मैं ये गुजारिश लेकर आया हूं कि अल्लाह के लिए आज के बाद से 80 करोड़ 90 करोड़ जो गैर मुस्लिम है हिंदुस्तान के और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मिला के 125 करोड़ जो गैर मुस्लिम उनको भी एड्रेस करना शुरू कर दिया आज से इंशाअल्लाह। 300 से ज्यादा डिबेट्स मैंने फेस किए हैं ये सवालात पर। अल्लाह का एहसान सलफियत थी, अल्लाह ने इज्जत से दाखिल किया, इज्जत से निकाला। 70% एनर्जी आपकी, 70% इल्म, 70% वक्त, 70% तमाम काबिलियत अल्लाह की कसम अकायद फजाइल और मसाइल बयान करने में ही लगाई। उसमें दो राय नहीं है। अकीदा दुरुस्त हो गया तो तमाम मसाइल हल हो गए इंशाअल्लाह। बड़ी गुजारिश है 30% टाइम कंटेम्प्रेरी इश्यूज बोलते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में कहते हैं हालात हाजिरा, और एक टर्म है करंट अफेयर्स, इसके लिए वक्त निकालिए। तो कंटेम्प्रेरी इशू हालात हाजिरा का कितना भी सेंसिटिव हो, अल्लाह की कसम सबसे पहली रहनुमाई आप लोगों की तरफ से आना चाहिए हम लोगों को। फिर आप लोगों के अल्फाज और आपकी स्ट्रैटेजी और आपका वर्कआउट देखकर फिर हम अपनी बात आगे रखेंगे। फिर जज़ाकल्लाह खैरन जलाल, अपने मीडिया जो अपने तेज मीडिया पुरानी नई दोनों एक ही साथ लेकर चलते हैं, वो माशाल्लाह कुछ घंटों में सबसे राब्ता कर लेते हैं और उसके नतीजे में यहाँ पहुंचे। तो अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को खुसूसन कोई अमली तौर पर ये कुछ शुरुआत आप कर दें, कुछ बता दें कि क्या होना चाहिए, क्या तरीके अपनाना चाहिए, किस तरह मीडिया में घुसना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज की ये मजलिस बहुत ही कामयाब मजलिस रही और बहुत सारी बातें आई, और ख़ास तौर से मीडिया में किस तरह दाखिल हुआ जाए, इसलिए कुरान और हदीस से तैयारी करके जाएं। इंशाअल्लाह हमारे उलमा जो है, दुआत जो है, वो हमेशा और हर मैदान में कामयाब रहेंगे और वो किसी के सामने उनको रुसवा नहीं होना पड़ेगा। पहली जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि उसका दायरे कार अक्सर मैं देखा सिर्फ मुसलमान ही है। आप लोगों के जब आप मुखातिब करते हैं तो मुखातिब होते वक्त अंदाज़े बयां भी ऐसा रहता है कि एड्रेस करते वक्त मुसलमानों को एड्रेस किया जाता है। मैं ये गुजारिश लेकर आया हूं कि अल्लाह के लिए हम एक कोशिश और कर ले कि आज के बाद से 80 करोड़ 90 करोड़ जो गैर मुस्लिम है हिंदुस्तान के और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मिला के 125 करोड़ जो गैर मुस्लिम, जिसमें श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, भूटान भी है, 125 करोड़ के करीब गैर मुस्लिम जो आप लोग की जुबान समझ लेते हैं, उनको भी एड्रेस करना शुरू कर दिया आज से इंशाअल्लाह। आप ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते वक्त मुसलमानों को तलखीन करें शिर्क बिदात से रुकने के लिए, तो गैरों को भी तलखीन करना शुरू कर दीजिए। आपका ऑडियंस का जो सर्कल है बहुत ज्यादा वसी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की टीवी पर। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, सबका मालिक रब अल्लाह एक है। मैं गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि आपकी किताबें पढ़ लीजिए, सबका मालिक रब अल्लाह एक है। मैं उनको एड्रेस जब से करना शुरू करा, मेरे क्लिप्स के नीचे जो बड़े बड़े मेरे पेजेस यूट्यूब और फेसबुक के थे जिसमें 5-5 मिलियन व्यूज थे, उसमें 60-70% कमेंट्स उन लोगों के आना शुरू हो गए, क्योंकि मैं मुखातिब उनको करना शुरू कर दिया था। मुसलमानों में तो काम हो ही रहा था, लेकिन मेन टारगेट नॉन मुस्लिम्स थे। तो आज के बाद से आप टॉपिक बनाते वक्त, चाहे आप तौहीद का दर्ज दे रहे हैं या इत्तिबाए सुन्नत का दर्ज दे रहे हैं या नमाज के मसाइल समझा रहे हैं, ज़कात के मसाइल समझा रहे हैं, हिजाब के मसाइल समझा रहे हैं, निकाह के मसाइल समझा रहे हैं, तलाक के मसाइल समझा रहे हैं, तरके के मसाइल समझा रहे हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के जितने मसाइल आप समझा रहे हैं, उन सब में नॉन मुस्लिम्स को मेन टारगेट बना लीजिए इंशाअल्लाह। और ये बात 3 तलाक बिल के बाद से वो डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हैं, कुरान में ये आयत है कहते, हदीस में ये बात है कहते, अहले हदीस 3 तलाक को नहीं मानते, हलाला और मुता को सलफी हजरात क्यों रिजेक्ट कर देते? क्या वजह है कि सऊदी अरब के अंदर तलाक 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 बोलते तलाक नहीं हो जाती? 300 से ज्यादा डिबेट्स मैंने फेस किए हैं ये सवालात पर। अल्लाह का एहसान सलफियत थी, अल्लाह ने इज्जत से दाखिल किया, इज्जत से निकाला। देवबंदी उलमा बाज ऐसे डिबेट्स भी आए, निकलते वक्त मजाक से हाथ लेके चूम लिए, इलियास भाई आज आ गए थे आप, इज्जत बच गई, अल्लाह बचा लिया। ऐसा भी वक्त आया, पूरा प्रोसीजर साफ अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया। अब चूंकि वो लोग जरा जहरीले कमेंट्स कर रहे थे एंकर वहां के, तो पलटा के समझा दिया
कि हलाला मुता नहीं है तो देवदासी भी नहीं है। मंदिर के बुत से शादी करके लाखों हिंदू बेटियों को पुजारियों के लिए जो दे देते हैं वो भी नहीं है। पांचाली भी नहीं है। नागालैंड से लेकर आसाम तक जो 5-5 भाई मिलके एक लड़की से शादी कर लेते हैं वो भी तरीका नहीं है इस्लाम में। तो जरा उनकी भी जमीन हल जाती तो बात करते वक्त थोड़ा देख के बात करते थे। गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानात सुनकर उनकी कौम को समझा रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला यह है कि कहीं ना कहीं अपन लोग सिर्फ मुस्लिम सेंट्रिक होने की वजह से गैरों तक एक आम तौर पर पैगाम नहीं पहुंचा रहे हैं। आज से अंदाजे तखातुब इंशाल्लाह थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, 70% एनर्जी आपकी, 70% इल्म, 70% वक्त, 70% तमाम काबिलियत अल्लाह की कसम अकायद, फजाइल और मसाइल बयान करने में ही लगाई। उसमें दो राय नहीं है। अकीदा दुरुस्त हो गया तो तमाम मसाइल हल हो गए इंशाअल्लाह। अकीदा दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर पूरी सोसाइटी संभलने का चांस ही नहीं है। बड़ी गुजारिश है 30% टाइम कंटेम्प्रेरी इश्यूज बोलते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में कहते हैं हालात हाजिरा, और एक टर्म है करंट अफेयर्स। इसके लिए वक्त निकालिए। 15 साल से लेके 40 साल के बंदे, 35 से 40 साल के बंदे ये जानना चाहते आर्यन खान का एक गिरफ्तार हुआ, जिसमें मुसलमान बंदे मेरे को फोन करके पूछते इलियास भाई आर्यन खान पे आपकी क्लिप नहीं निकली अभी तक। आर्यन खान शाहरुख खान फिल्म एक्टर का बेटा है, ड्रग्स में पकड़ा जाता है और उसको ऐसा पिक्चराइज किया जाता है कि मोदी गवर्नमेंट एक हिंदू गवर्नमेंट है, मुसलमानों पर अटैक कर रही है, इसीलिए इसको अंदर कर दी है। तो मजलूम की आवाज उठाने के लिए टीवी में कौन है फिलहाल? इलियास शरफुद्दीन है। तो मेरे को कहां से फोन, अमेरिका से फोन आता है कि आर्यन के बारे में जरा मीडिया में बोलिए, आप बच्चे को अंदर कर दिए। मैंने 4 या 5 क्लिप निकाले, मीडिया में भी बोला सो और पर्सनल बोला सो भी। ड्रग्स की क्या कैफियत है कुरान हदीस में, नशा हराम क्यों किया गया है, और नशे में आजकल कोसी चीजें अवेलेबल है जो मुकम्मल हराम है। इसका रोकने का स्ट्रैटेजी, सद्देबाब करने का क्या है तरीकेकार। मुमलिकत इस्लामिया सऊदी अरब के अंदर ड्रग्स को कंट्रोल कैसा किया जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक नशे का कारोबार गवर्नमेंट कैसा करती है, लाइसेंस कैसा देती है, शराब वगैरह के बार वगैरह कैसा खुलाती है, फिर दूसरे ड्रग्स कैसा आते हैं, फिर मोदी गवर्नमेंट का ड्रग्स की सप्लाई में क्या रोल है, फिर ये बच्चे को झूठे तौर पर क्यों फंसाए। मैंने वो क्लिप्स दिए, आप यकीन मानिए जाकिर नायक को जो मैं डिफेंड करा उतनी दुआएं नहीं आई। आर्यन खान के बारे में तो जुमले बोलकर मीडिया में डिफेंड करा, उतनी दुआएं दी। एक मस्जिद के देवबंदी मुतवल्ली साहब कॉल करके बोले इलियास भाई नौजवान डिमांड कर रहे हैं आपका ही जुम्मे खुतबा होना, जुम्मे का खुतबा। मैं सुबह की फ्लाइट का टिकट देता हूं, शाम में चले जाइए लेकिन आइए। अगर नहीं रखा है तो ऐसा दिख रहा मेरे को बच्चे के मेरे पे अटैक ना कर दे, आप आना पड़ेगा कैसा दिन। तो जाके सुबह की फ्लाइट से खुतबा देके इस हालत में मैं शाम में वापस आया। देवबंदी मस्जिद है, मेरे बारे में अच्छा जानते हैं कि शिर्क बिदात के खिलाफ किताब व सुन्नत और मनहज सलफ से सख्ती से बोल देता है ये बंदा, फिर भी मेरे को बुला के मेंबर दे दिया। तो मेरी एक गुजारिश ये है कि आर्यन खान वाला मसला एक कंटेम्प्रेरी इशू था, सीए का एक मसला है, ये लड़कियों की उम्र का एक मसला है, ट्रिपल तलाक का एक मसला है। ऐसे 50 मसाइल है जो रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहे हैं, मीडिया चिल्ला रहा है और 90% से ज्यादा उम्मत मुस्लिमा के जवानों का कंसंट्रेशन उधर ही है। 15 साल से 35-40 साल तक आप भी वो मुद्दे को लेकर किताब सुन्नत और मनहज सलफ के तहत रीजन, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स के जरिए मेहरबानी करके नौजवानों को एड्रेस करते हुए बयान करना शुरू करिए। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूं, इंशाअल्लाह 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना से ज्यादा आपका काम इंशाअल्लाह अल्लाह बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आर्यन खान जब वो यूट्यूब में मारता है आपकी क्लिप भी आ जाएगी। सीए मारता है आपकी क्लिप आ जाएगी। किसी और की क्लिप देखने के लिए सीए इलियास शरफुद्दीन, तो वो मेरी क्लिप देख रहा तो नीचे माशाल्लाह आपको भी रिकमेंड कर दिया जाएगा। उसके जरिए आप सलफियत को, किताब सुन्नत को, तौहीद सुन्नत को फैलाते निकल जा सकते। आर्यन खान एक खच्चर है, गधा है, जिसके ऊपर बैठकर अपन किताब सुन्नत की बात घरों तक पहुंचा दे सकते हैं। तो अहम मुद्दों को लेकर जब आप बयान करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया में मौका भी मिल जाएगा और करोड़ों लोगों में दीन के सही
तसव्वुर और तारुफ लिख जाने का इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। अल्लाह उसके लिए आसानी फरमा दे। तो कंटेम्पररी इशू हालात हाजिरा का कितना भी सेंसिटिव हो, अल्लाह की कसम सबसे पहली रहनुमाई आप लोगों की तरफ से आना चाहिए हम लोगों को। फिर आप लोगों के अल्फाज और आपकी स्ट्रैटेजी और आपका वर्कआउट देखकर फिर हम अपनी बात आगे रखेंगे। हमने सर्वे किया, 15 साल से 35 साल के बच्चे यहां पर है। किताबों का दौर चले गया, किताबें शेल्फ में है। मैंने पूछा, एक सर्वे के तहत हमने सर्वे कराया, 15 से 35 साल के बच्चे रिमोट टीवी का पकड़ के कितने दिन हुए? 2-2 साल हो गया रिमोट नहीं पकड़े हुए। 2-2 साल हो गया रिमोट नहीं पकड़े, क्योंकि हर एक के पास हाथ में 50 चैनल 100 चैनल है, तो वो रिमोट क्यों पकड़ेगा? तो नेटफ्लिक्स और दूसरे वेबसाइट जो नए नए वाहियात किस्म के प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, उससे इतना खतरनाक असर पड़ा फिल्म इंडस्ट्री पर कि बड़े बड़े हीरो गली गली बोल लेते फिर रहे थिएटर को आइए, थिएटर को आइए, और थिएटर को जाने बच्चे तैयार नहीं। तो आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने काम के तरीकेकार को, अपनी स्ट्रैटेजी को अल्लाह के लिए डिजिटल करके इधर ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को जो मदारिस की आदत है किताबें पढ़ने की, डाउन द लाइन वो अब नए जनरेशन को नहीं है। तो डिजिटली ज्यादा वक्त लगाइए, डिजिटली ज्यादा पैसा लगाइए, डिजिटली ज्यादा टैलेंट लगाइए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेन स्ट्रीम चैनल्स, वेबसाइट, एप्स उधर लगाइए, इंशाल्लाह मिलियंस में चले जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये बात सुनाते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद पर मेरी 3 मिनट की एक क्लिप है, एक ऐप के अंदर 120 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी है। बड़ी इज्जत की बात है। उसमें मैंने अलग अलग चैनल पे जो तौहीद बयान की उसको एक साथ जमा करके डाल दिए थे। 120 करोड़ से ज्यादा लोग वॉच करे, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आज डिजिटली बिलियंस ऑफ लोग मौजूद है नेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। लाइब्रेरीज में किताबें लेने के लिए लाइन नहीं है। तो फिर जज़ाकल्लाह खैरन जलाल, अपने मीडिया जो अपने तेज मीडिया पुरानी नई दोनों एक ही साथ लेकर चलते हैं, वो माशाल्लाह कुछ घंटों में सबसे राब्ता कर लेते हैं और उसके नतीजे में यहाँ पहुंचे। तो अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को खुसूसन तो कोई अमली तौर पर ये कुछ शुरुआत आप कर दें, कुछ बता दें कि क्या होना चाहिए, क्या तरीके अपनाना चाहिए, किस तरह मीडिया में घुसना चाहिए। बल्कि मीडिया से पहले मैं कहूँगा, कभी कभी हम लोग, एक हकीकत है कि जब आप मजलिस में होते हैं स्टूडियो से पहले हम घबरा जाते हैं, छोटी मोटी मजलिस में अपनी बात नहीं रख पाते। तो ये भी है कि किस तरह हम ये कुछ निकात या बुनियादी चीज़ें, उसूल ये शुरुआत कर दें। इससे भी बहुत से लोगों को पता चल जाएगा कि हम आइंदा फिर अगर आपके साथ ये करेंगे ऑनलाइन तो हम और कितना क्या सीख सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज की ये मजलिस बहुत ही कामयाब मजलिस रही और बहुत सारी बातें आई, और ख़ास तौर से मीडिया में किस तरह दाखिल हुआ जाए। तो मेरी सबसे पहली गुजारिश यह है कि उलमा अगर अपने आप को कुरान और हदीस की रोशनी में ढाल लें और कुरान और हदीस की तैयारी कर लें, तो इंशाअल्लाह उनको कभी कोई रुसवाई नहीं उठाई। क्योंकि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह ताला से डरेगा, अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। इसलिए उलमा से पहले यह है कि कहीं भी जाएं और कोई भी बात कहें तो उसकी खूब तैयारी करके जाएं, कुरान और हदीस की रोशनी में तैयारी करके वो बोलें। इसलिए कुरान और हदीस से तैयारी करके जाएं। इंशाअल्लाह हमारे उलमा जो है, दुआत जो है, वो हमेशा और हर मैदान में कामयाब रहेंगे और वो किसी के सामने उनको रुसवा नहीं होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर दाई भी अगर अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, अल्लाह पर ईमान रखते हुए किसी मैदान में घुसे, किसी के सामने भी जाए, तो अल्लाह ताला उसको रुसवा नहीं करेगा और अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा।